अब यही जिंदगी है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद उमर खालिद की ये प्रतिक्रिया, जिसे उनकी पार्टनर मनोज ज्योत्सना लहरी ने सोशल मीडिया पर साझा किया। मनोज ज्योत्सना ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि उमर से मुलाकात के दौरान उमर ने कहा कि मैं औरों के लिए खुश हूं जिन्हें बेल मिली। मनोज ज्योत्सना ने जब उमर से कहा कि वो कल फिर मुलाकात के लिए आएंगी तो उमर ने कहा कि अच्छा है, आ जाना, अब यही जिंदगी है। ये शब्द किसी भावुक अपील की तरह नहीं बल्कि मौजूदा हालात को स्वीकार करने वाले बयान की तरह देखे जा रहे हैं। ये प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब उमर खालिद 5 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद उन्हें कम से कम 1 और साल हिरासत में रहना होगा। यहाँ आपको बता दूं कि आखिर क्यों उमर को बेल नहीं मिली। तो ये मामला 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा से जुड़ा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद के साथ साथ शर्जील इमाम की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की पीठ ने कहा कि दोनों के खिलाफ पहली नजर में गंभीर आरोप बनते हैं और उनके विरुद्ध मौजूद सामग्री समकालीन और पुष्ट है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल ट्रायल में देरी UAPA जैसे सख्त कानून के तहत जमानत का स्वतः आधार नहीं बन सकती, खासकर तब जब आरोपी की भूमिका प्रमुख बताई गई हो। इसी FIR में शामिल अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को कोर्ट ने जमानत दी। अदालत के मुताबिक बाकी आरोपियों की भूमिका सीमित थी और वो सिर्फ सहायक थे, जबकि उमर खालिद और शर्जील इमाम पर आरोप है कि वो कथित साजिश को चलाने और समन्वय करने वाले मुख्य लोगों में शामिल थे। इसी अंतर के आधार पर अदालत ने दोनों मामलों को अलग अलग तरीके से देखा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उमर खालिद की भूमिका आर्किटेक्चरल बताई गई है, यानी योजना की रूपरेखा तैयार करने वाली। अभियोजन पक्ष के अनुसार धरनों और चक्का जाम की रणनीति, समय और स्थान पहले से तय किए गए थे। दिल्ली पुलिस ने दिसंबर 2019 में जामिया में दिए गए एक भाषण का भी हवाला दिया, जिसमें धरने और चक्का जाम के बीच फर्क समझाते हुए आगे की रणनीति पर बात किए जाने का आरोप है। अदालत ने माना कि इस तरह की गतिविधियां केवल विरोध तक सीमित नहीं मानी जा सकती, बल्कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली सुनियोजित कार्रवाई के दायरे में आ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA की धारा 15 की व्याख्या करते हुए ये भी कहा कि आतंकी गतिविधि केवल प्रत्यक्ष हिंसा तक सीमित नहीं होती, बल्कि किसी भी अन्य तरीके से अस्थिरता पैदा करना भी इसके अंतर्गत आ सकता है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि इन कथित गतिविधियों का संबंध बाद में हुई उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा से है, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस बैकग्राउंड में उमर खालिद की प्रतिक्रिया को अदालत के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं, बल्कि लंबे समय से जारी हिरासत की स्थिति को स्वीकार करने के रूप में देखा जा रहा है। 5 साल से ज्यादा समय जेल में बिताने के बाद और फिलहाल कम से कम 1 और साल सलाखों के पीछे रहने की संभावना के बीच ये सवाल खुला है। क्या ये बयान निराशा को दर्शाता है या फिर हालात को स्वीकार करने की एक व्यवहारिक प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।